अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राशिद और आप देख रहे हैं डॉक्टर राशिद ऑनलाइन। आज मैं आप दोस्तों के साथ बहुत ही अहम वीडियो शेयर करने वाला हूं और वो एक होम्योपैथिक मेडिसिन। अक्सर दोस्त अहबाब अपने घरों में होम्योपैथिक मेडिसिन रखते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है एकोनाइट नेपलेस। सोर्स ऑफ मेडिसिन इसका प्लांट्स है। और आप दोस्तों को एक ज़रूरी बात जो है वो बतानी ये है कि इसकी मेन अलामत जो है वो ये बनती है सडन एंड वायलेंट। मिसाल के तौर पर एक बच्चा अच्छा भला खेल रहा होता है, अचानक से उसको शदीद बुखार हो जाता है। जैसे ही शदीद बुखार होता है और उसका जो टेम्परेचर है 102 103 तक चला जाता है, तो इसकी ख़ास अलामत में यही है कि अचानक से कोई भी मर्ज़ शिद्दत अख्तियार कर लेता है। अक्यूट डिजीज़ में अगर रैंकिंग की जाए होम्योपैथिक मेडिसिन पे तो वो एकोनाइट नंबर 1 पर ही आएगी। इनकी मेन अलामत में वायलेंट और सडन ये तो हर मर्ज़ में पाया जाता है। और दूसरी अलामत जो इसकी अहम है वो है फेयर ऑफ डेथ, यानी मरीज़ को मौत का बहुत ज़्यादा खौफ होता है। खुदा न खास्ता अगर कोई बंदा जो होता है उसने कोई एक्सीडेंट देखा है या खुदा न खास्ता कोई किसी की मौत देखी है तो उसके जहन से वो ख़यालात नहीं निकल पाते हैं और वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है, परेशान होता है, नींद नहीं आती है। तो इसकी मिसाल दे रहा हूँ, अगर कोई बड़ा है या छोटा बच्चा है उसमें भी टेंशन डिप्रेशन उसमें पाई जाती है, लेकिन वो जो टेंशन या डिप्रेशन पाई जाती है वो मौत के हवाले से होती है। अक्सर लोगों में मेरी जो 8 साल प्रैक्टिस रही है तो उसमें मौत का वक्त तक मरीज़ बता रहा होता है और अपने दोस्त अहबाब को बुला लेता है कि भाई आप आ जाएं, मैंने फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम पर फौत हो जाना है। तो ये इसकी एक बहुत ज़्यादा अहम अलामत है। और दूसरी अहम अलामत में से एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट जो अलामत बनती है वो ये बनती है कि इसके जितने भी मर्ज़ पाए जाते हैं, एक तो वो एक्यूट होते हैं, दूसरा फेयर ऑफ डेथ होता है, तीसरा ये है कि सर्दी लगने के बाद अगर होम्योपैथिक में कोई पहली दवा बनती है वो है एकोनाइट। खुदा ना खास्ता आपका बच्चा बाहर सर्द हवा में खेल आया है तो उसको नज़ला हो जाए, खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, तो इसमें पहली दवा एकोनाइट ही बनती है। इंशाल्लाह आप वो देंगे और उसका जो बुखार वगैरह आनन फानन ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसकी एक ख़ास अलामत में से अलामत है। और बुखार के अंदर जो है बच्चे में ये अलामत भी पाई जाती है, चेहरा सुर्ख हो जाता है, उसको हर चीज़ का जायका कड़वा लगता है सिवाय पानी के। एकोनाइट के जो पेन होते हैं वो भी अचानक से स्टार्ट होते हैं और शिद्दत अख्तियार कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर मरीज़ अच्छा भला बैठा होता है और उसके सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है और वो इतना शदीद दर्द होता है कि शिद्दत ही पकड़ जाता है वो। और जैसे ही शदीद होता है इंसान बेचैन हो जाता है, उसमें जहनी बेचैनी पाई जाती है, तो उसके लिए भी एक ये अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ साथ अगर सर दर्द हो, आँख का दर्द हो, दाँत का दर्द हो, ये लेकिन इसकी ख़ास अलामत यही है कि वो अचानक से शुरू होती है, एक्यूट डिज़ीज़। अगर खुदा न खास्ता दाँत का दर्द है या कान का दर्द है या जिस्म में दर्द है, अगर इसको 2 दिन से ज़्यादा गुजर जाएँ तो उस पेशेंट की एकोनाइट दवा नहीं हो सकती है। सर्द हवाओं के झोंके से, खुश्क सर्दी से जितनी भी अलामत पैदा होती हैं वो एकोनाइट के दायरा कार में आती हैं। खुश्क सर्दी से मुझे एक वाक़या याद आया है, वो एकोनाइट से रिलेटेड ही है। मेरे पास एक मरीज़ आया है, उसको अरसा 3 साल से कमर में दर्द रहता था, बैक पेन रहती थी। जब मैंने उससे मालूमात ली, हिस्ट्री ली, तो वो कहने लगा कि डॉक्टर साहब 3 साल पहले मैं मरी गया था और खुश्क सर्द हवाओं में फिरता रहा हूँ। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जस्ट एकोनाइट 200 की उसको मेरे ख़्याल में 2 हफ़्ते मेडिसिन दी होगी, अल्लाह पाक ने उसको मुकम्मल शिफ़ायाब कर दिया था। तो कहने का मकसद ये है कि खुश्क सर्द हवाओं से जितने भी अमराज पैदा हों तो उसमें आप एकोनाइट मेडिसिन दे सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ कि एकोनाइट जो है ना क्रम्प्स की बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। कुड़ल पड़ना जिसे आम अल्फाज में कहते हैं क्रम्प्स। अगर आपकी सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन बेहतरीन हो, अक्सर लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक बहुत देर से असर करती है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन अच्छी है तो मैंने अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस में इसके इंजेक्शन की तरह रिज़ल्ट देखे हैं, फ़ौरन रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अगर क्रम्प्स पड़ते हैं
اس کو آپ ہفتے میں ایکونائٹ 1 کو ایک بار رپیٹ کریں، کرمپس کے اندر بہترین اس کے رزلٹس ہیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو آج کی اچھی لگی ہے تو آئندہ دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی میری نئی ویڈیو ملتی رہے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔